मेरठ मर्डर कांड हाईलाइट में जो अभी ये सुर्खियों में खबर है, आप सभी ने सुना ही होगा कि कैसे एक लड़की ने अपने पति को मौत के घाट उतारा, उसके 15 टुकड़े किए और उसके शव को अपने प्रेमी के साथ मिल करके एक ड्रम में डाला, उसके अंदर सीमेंट डाला, सीमेंट के अंदर उसको जमा दिया और चुपचाप से घूमने चले भी गए। कितनी हिम्मत चाहिए, कितना बड़ा दिल चाहिए और कितने ही जज्बातों को रौंद कर इतना सब बड़ा काम करने के लिए जिगरा चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है और दिल दहलाने वाली ये घटना हमारे मेरठ की ही है। अब इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। नया खुलासा ये हुआ है कि जो मुस्कान रस्तोगी है, जो जिसने मर्डर किया, उस लड़की का कहना ये है कि जो मेरी माँ है वो मेरी सगी माँ नहीं है, वो मेरी सौतेली माँ है। इस पर मुस्कान रस्तोगी के माता पिता का कहना है कि वह सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि हम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया है, इसलिए वो चिढ़ के मारे झूठ बोल रही है। और वैसे भी वह अपना दिमाग का संतुलन शायद खो चुकी है, क्योंकि वो नशे की आदी हो चुकी थी। जो उसका प्रेमी था वह उससे नशा करवाता था और वो नशे में उसकी जो दिमाग का जो संतुलन है, सोचने समझने की शक्ति है, बहुत ही खराब हो चुकी है। और उनका ये भी कहना है कि बचपन में वह अपने मौसी से ज़्यादा अटैच थी और मौसी के पास ही ज़्यादा रहती थी, शायद इस वजह से भी वो ये बात बोल रही है। लेकिन ये सच नहीं है। हमारे पास सारे सबूत है, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है और हॉस्पिटल के कागज भी है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, आप चाहें तो कभी भी वे कागजात देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सौरभ के माता पिता ने भी मुस्कान के माता पिता के ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि मुस्कान के साथ वह भी मिले हुए थे। उसके परिजनों ने मिलकर ही सौरभ को मौत के घाट उतारा है, मुस्कान रस्तोगी के साथ और साहिल शुक्ला के साथ। लेकिन मुस्कान के माता पिता का इस बात पर कहना है कि हम लोगों ने इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया है और ये पूरी तरीके से झूठ है। हम समझ सकते हैं कि सौरभ के माँ बाप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, वो किस मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के भी साथ ऐसी कोई घटना होती तो इस तरीके की बातें करता, अगर हम भी होते तो हम भी शायद ऐसा ही कुछ बोलते। लेकिन ये बात सच नहीं है। सौरभ हमारे बेटे से बढ़कर था, वह हमारा दामाद नहीं था, हम उसे अपना बच्चा मानते थे, हम उसे बहुत प्यार करते थे। और जो हमारी मुस्कान बेटी थी उसी में ही कमी थी, क्योंकि ये झगड़े उनके अभी से नहीं हो रहे थे, बहुत पहले से हो रहे थे, इसलिए हम हमेशा सौरभ का ही साथ देते थे। और उसके बाद जो सौरभ के माता पिता है, उनका कहना ये भी है कि सौरभ ने मुस्कान के माता पिता को लगभग 80-90 लाख रुपए दिए हैं। इस पर मुस्कान के माता पिता का कहना है कि हमारे पास इस तरीके की कोई भी रकम नहीं है, हमारे पास सौरभ ने पैसे नहीं दिए हैं। अगर इस तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो वो बैंक के थ्रू हुई होगी, ऑनलाइन हुई होगी, क्योंकि सौरभ यहाँ इंडिया में तो था ही नहीं। पैसे कैसे दिए जाएंगे, कैश में तो दिए नहीं जाएंगे, ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगी। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है तो आप चेक कर सकते हैं, पुलिस के पास हमने अपनी बैंक डिटेल दे दी है। अब आ जाते हैं कि जो उसके माता पिता है, सौरभ के माता पिता, उनका कहना यहाँ तक भी है कि जिस मकान में मुस्कान रस्तोगी के माता पिता रहते हैं, वह मकान भी सौरभ ने ही दिलवाया था। अब इस पर जो मुस्कान के माता पिता है, उनका कहना ये है कि ये मकान हमारा खुद का है, ये झूठ है, हमने अपने पैसों से लिया है। हमारी 2 दुकानें थी, वो हमने बेची थी। एक सर्राफा में दुकान थी, एक शास्त्री नगर की साइड पे कोई दुकान थी, वह हमने वो दोनों जो शॉपें बेची थी, उसके बाद हमने मकान लिया था। और जो वो बोल रहे हैं कि ये सौरभ ने इसमें पैसे दिए हैं, वो पूरी तरीके से झूठ है। हमने उससे कोई भी तरीके के पैसे नहीं लिए हैं। लेकिन उसके माता पिता बार बार ये इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि उसने हमसे अकाउंट नंबर ज़रूर मांगा था। उसने कहा था कि मैं वहाँ से पैसे भेजूंगा और मैं इकट्ठे पैसे ला नहीं सकता वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे है, अगर मैं इतनी बड़ी रकम लेके आता हूँ तो वो मुझे रोक लिया जाएगा, वहाँ पर मुझे रोक लिया जाएगा और वो मेरे पैसे भी जब्त कर लेंगे। क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है, वह 2 साल बाद अपने घर वापस जा रहा था और एयरपोर्ट पे ही उसके 10 लाख रुपए जब्त कर लिए गए थे। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैसे जो हैं सेफली रखूँ।
मैं इसलिए आप लोगों के पास में ये ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। इस पर उसके जो मुस्कान के माता पिता ने कहा था तुम अपने माँ बाप के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो उस पर इसने कहा कि मैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर तो दूँ, और मैंने 2.5-3 लाख रुपए पहले किए भी थे, लेकिन जब मैं वापस आया था तो मुझे उसमें से एक भी पैसा नहीं मिला था और मैं उनसे मांग भी नहीं सका। इसलिए मुझे ये ट्रस्ट रहेगा आप पर कि आप मुझे मेरा पैसा वापस कर देंगे। तो मुस्कान के जो माता पिता थे उन्होंने अपना अकाउंट नंबर सौरभ को दे दिया। उसके बाद जो सौरभ ने ट्राई किया होगा कि जो पैसे हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन किसी कारण से, किसी वजह से वो पैसे जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। इसके बाद मुस्कान के भाई का अकाउंट नंबर उसको दिया गया, सौरभ को दिया गया। उसके बाद जो सौरभ ने उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। अब 1 लाख ट्रांसफ़र करने के बाद में जब सौरभ वापस आया था इंडिया, तब उन्होंने उसमें से उसको 40,000 आते ही दे दिए थे, क्योंकि आते ही उसने बोला था मुझे पैसे दे दीजिए क्योंकि मेरे पास अभी कैश नहीं है। उन्होंने उस टाइम पर उसको पैसे निकाल के दे दिए थे 40,000 रुपये जब वे वापस आया था। अब उसके बाद क्या होता है, मुस्कान के माता पिता का इतना भी कहना है कि अगर उस पर इतने पैसे होते, सौरभ पर इतने पैसे होते, तो हमारी बेटी एक कमरे के किराए पे क्यों रह रही होती। बल्कि वो तो झूठ बोला जा रहा है कि वो मर्चेंट नेवी में था। मर्चेंट नेवी में वो जब उसकी शादी हुई थी उस टाइम पे था। उसके बाद जब वो इंडिया वापस आया था तो वो यहाँ पर ही काम कर रहा था। उसके बाद जब वो वापस लंदन गया है तो वो एक बेकरी में काम कर रहा था, और बेकरी में इतनी रकम कैसे जमा हो सकती है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी बेकरी में कर रहे हो तो 2 साल के अंदर आप 80-90 लाख रुपए जमा नहीं कर सकते हैं। हमने वैसे भी अपनी जो बैंक डिटेल है, सारी जितनी भी चीज़ें हमने पुलिस को दे दी है, वो जैसा भी चाहेंगे, जो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और हमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। अब उसके बाद जो एक इल्ज़ाम और लगा वो ये लगा मुस्कान रस्तोगी के माँ बाप के ऊपर। जो सौरभ के माता पिता हैं उन्होंने कहा कि जो ड्रम वाली जो बात थी कि ड्रम में उसको मज़दूर लाए गए और मज़दूरों को बोला गया कि ड्रम उठाया जाओ, लेकिन ड्रम किसी वजह से उठ नहीं पाया था। जो मज़दूर भेजे गए थे वो मज़दूर भी मुस्कान के माता पिता ने भेजे हैं। इस पर मुस्कान के माता पिता का कहना है कि ये बात सरासर झूठ है। हमारा किसी भी तरीके का इस चीज़ में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम अपनी बेटी को खुद लेकर नहीं जाते थाने में। हम क्यों उसे गिरफ्तार कराते, क्यों हम उसके खिलाफ खड़े होते, क्यों हम उसको बोलते कि ये सारी चीज़ें जो उसने वारदात की है उसके बाद हमारा उसके साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है, किसी भी तरीके का लेन देन नहीं है। अब बात आ जाती है सारी कि ये सारी चीज़ें हुई जब, तो ये सारी चीज़ें और उनके साथ में ये इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो वारदात हुई है बहुत अपने आप में ही बहुत ज़्यादा दुखद है। किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत ज़्यादा दुखद रही होगी और उनको समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। उसके बाद जो एक इल्ज़ाम सामने और आया, एक बात जो नई और सामने आई है वो ये आई है कि जो मुस्कान का प्रेमी था साहिल, वो जो है तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में इन्वॉल्व था। जादू टोना टाइप की जो गतिविधियां होती हैं उसमें इन्वॉल्व था। इसलिए उसने जब उसके हाथ पैर काटे थे, सर काटा था, तो वो अलग पॉलिथीन में रखा था, और अलग पॉलिथीन में शायद किसी तंत्र पूजा के लिए ले जाने के लिए वो उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन किसी कारणवश वो ले जा नहीं पाए तो उसको उन्होंने सीमेंट में ही दबा दिया था। लेकिन उनको ये बात कैसे पता चली, जब उसके घर की जो चेकिंग की गई साहिल के घर की कमरे की, तो उस पर अजीब तरीके की चीज़ें पाई गईं, तंत्र मंत्र वाली चीज़ें, अजीब तरीके की पेंटिंग्स पाई गई, अजीब अजीब चीज़ें जो झाड़ फूक में जो इस्तेमाल चीज़ें होती हैं वो करी जाती हैं वह पाई गई थी। और जो उसके जो मुस्कान के माता पिता का इतना भी कहना है कि जो साहिल था वह एक नंबर का नशेड़ी था। उसके जो बहुत ही गंदे नशे करता था, हर तरीके का नशा वो करता था। वो स्मैक भी पीता था, दारू, सिगरेट, सब चीज़, गांजा वगैरह वो पीता, वो इंजेक्शन भी लगाता था, और यही सारे नशे उसने मुस्कान को भी लगा दिए थे, जिस वजह से मुस्कान जो है उस अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुकी थी, और वो साहिल ने उसको इतना मैनिपुलेट किया था कि वो उसकी बातों में आकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे चुकी थी। अब जो उनको भी कैसे पता चला, जब मुस्कान वापस घर आई थी तब उसने अपनी माँ को बोला, माँ आपने करण पिशाचनी का नाम सुना है। तब उसकी माँ को थोड़ा डाउट हुआ, उसने
अपने हस्बैंड को बोला, तब उन्होंने इन चीज़ों के बारे में पुलिस को जानकारी दी। तब साहिल के घर में जब पता चला ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको पता चला कि तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, यानी तंत्र मंत्र को लेकर भी ये कत्ल किया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, आगे क्या बात निकल के आती है, कौन सी कार्रवाई कंप्लीट होती है, और ये तो अपडेट होती रहेगी, हमें पता चलता रहेगा। फिलहाल जो मुस्कान के माता पिता का कहना है वो ये है कि हम अपनी तरफ से अपनी बेटी को मरा हुआ घोषित कर चुके हैं। हमारा मुस्कान के साथ किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं है। हम ना ही उसके लिए कोई वकील करवाएंगे, ना ही किसी भी तरीके की मदद करेंगे। और अगर वो कभी भविष्य में छूट कर वापिस आती भी है, सजा से मुक्त होकर आती है 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, हमारा उसके साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हमारे लिए वो मर चुकी है, क्योंकि उसने इतना बड़ा काम जो किया है, उसके बाद उसको समाज में रहने का अधिकार भी नहीं है, ऐसा मुस्कान के माता पिता का कहना है। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन इतनी बड़ी वारदात हुई है, उसके बाद तो लोगों में एक दहशत सी है कि क्या ये सब चीज़ें इतनी आसान है, इतना आसान है किसी की जान लेना, जान लेकर उसके टुकड़े कर देना, टुकड़े करके उसे जमा देना, या जो भी तरीके की चीज़ें करी गई हैं वो हो जाना। नहीं, बहुत ही दर्दनाक है वो घटना। कैसी रही होगी, सोचने वाली बात है। हम तो जरा सा सोचते हैं तो भी हमें दर्द होने लगता है। हमारे शरीर का कोई हिस्से में जरा सा चाकू लग जाता है तो हमें कितना दर्द होता है। तो सोचो उस टाइम पे सौरभ को कितना दर्द हुआ होगा, कितने दर्द से वो गुजरा होगा। अपने आप में ये घटना बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो दोस्तों, आगे जो भी अपडेट होती है, जो भी मीडिया के द्वारा हमारे पास खबरें आती हैं, जो भी पुलिस की इंक्वायरी के द्वारा जो भी हमारे पास खबरें आती हैं, वो हम आपको देते रहेंगे। नई अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं। नमस्कार।